तो बच्चों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अगले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हम और कितने अन्य प्रकारों के क्वेश्चन देखेंगे वो ये रहे। पहला है गुणनफल, 4 की घात 9, 9 की घात 4, 7 की घात 7। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस आपको हल करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 4 को 2 गुणित 2 ऐसा लिख सकते हैं की घात 9, 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हैं उसकी घात 4, 7 को तो हम सिर्फ 7 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर ऊपर कोई घात होता है तो वो, और इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो ये घात दोनों में जाएगा। तो 2 की घात 9 गुणित 2 की घात 9, 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 4, 7 की घात 7। 2 की घात 9 का मतलब पता है आपको? 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरीके से 9 बार 2 है, सेम 9 बार 2 का और गुणा हुआ है। यहाँ 3 की घात 4 है यानी 4 बार 3 का गुणा हुआ है, सेम यहाँ पे भी। और यहाँ 7 की घात 7 का मतलब है 7 बार 7 का गुणा हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये हमारी सारी संख्याएं अभाज्य हैं। 2 भी केवल 1 और 2 से ही भाग जाता है, 3 केवल 1 और 3 से भाग जाता है, 7 केवल 1 और 7 से भाग जाता है। तो ये तीनों 2, 3 और 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये कितनी बार गुणा हो रहा है इनका आपस में, इनकी घात ही बता रहे हैं। 2 यहाँ से 9 बार गुणा हुआ है, इनको जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2 9 बार गुणा हुआ है, 9 प्लस 2 9 बार गुणा हुआ है 9, प्लस यहाँ 3 4 बार गुणा हुआ है, यहाँ 3 4 बार गुणा हुआ है, प्लस यहाँ 7 जो है वो 7 बार गुणा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अब इनको हम ऐड करेंगे, 9 9 18, 18 और 4 22, 4 26 और 7 33। तो आपका आंसर है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जो हो रहा है, यहाँ घात इधर क्यों जा रहे हैं इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा होता है, आपको ये समझना होगा, यही तरीका होता है इसे हल करने का। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है तो सभी घातों को आपको एज इट इज ऐड कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न है, इस गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो अगर आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? सीधा सा सवाल इतना है। पहले तो आप देखिए 10, जहां 10 दिख गया, जहां 10 है, एक बार 10 है मतलब एक शून्य तो है, 2 बार 10 है मतलब यहाँ 2 शून्य तो है। तो आप यहाँ ढूंढिए कि कैसे हम और 10 ले आए। तो यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है और 5, तो 2 पंचे 10 होता है। तो आपको यहाँ 2 और 5 की जोड़ियां बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 की घात है 3, 5 की घात है 4, यहाँ पे 4 की घात है 5। तो इसे आप 2 कैसे बनाएंगे? तो 2 की घात 2 की घात 5, इसे 10 ही रहने दें। और यहाँ पे 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3 की घात 3, 2 की घात 3, 5 की घात 4। जब ऐसा होता है तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन इनका गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात लगे होते हैं तो दोनों घात का गुणा होता है। तो 2 पंचे 10, 10 की घात 2, यहाँ पे आप 2 की घात 3 लिखें गुणित 3 की घात 3 लिखें। तो यहाँ पे कितनी जगह आपको 2 दिख रहा है? तो जब इसी संख्या का गुणा हो रहा है और उसके घात में संख्याएं हैं, तब उनके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। 2 की घात 3 है, 2 की घात 10 है और 2 की घात 3 है। तो यहाँ 3 और 10, 13 और 3 16। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 16, 5 कहीं और दिख रहा है? नहीं, तो 5 की घात 4 गुणित 10 की घात 2 और 3 की घात 3। यहां देखिएगा 2 तो आपको 16 बार मिल गया है, लेकिन 5 कितनी बार है? केवल 4 बार। तो 2 और 5 की जोड़ी सिर्फ 4 बार ही बन पाएगी, क्योंकि यहाँ 5 4 बार से ज्यादा नहीं है। तो आपको 16 में से 4 माइनस कर देना है और उसको 5 के साथ लिख देना है। 2 की घात 12 गुणित, यहाँ पे जो 2 और 5 है, 2 गुणित 5, इनकी घात 4, यानी आपको 4 बार 10 मिल चुका है। 10 की घात 2 गुणित 3 की घात 3।
यहाँ आपको ऑप्शन मिला होगा कि 0 कितनी बार है, तो इतने यहाँ तक पहुंचने के बाद आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 2 बार है, यानी 2 शून्य तो है, और यहाँ 2 पंचे 10, और यहाँ 10 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 शून्य और मिले, तो 4 और 2 6, लगभग आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको और आगे सॉल्व करके बताऊं। 2 की घात 12, इसको भूल जाए, इसका अभी कोई काम नहीं है। 2 की घात 12 गुणित 2 पंचे 10, 10 की घात 4 गुणित 10 की घात 2 गुणित 3 की घात 3। हमको ना तो यहाँ 3 से काम है ना ही 2 से काम है, हमको 10 चाहिए था, 10 मिल चुके हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 12 गुणित 10 की घात 4 और 2 6, 3 की घात 3, तो आपको आंसर यहाँ 10 की घात 6, तो यहाँ आपको 6 शून्य मिलेंगे। ये आपका आंसर है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं जो इतने सिंपली सॉल्व होते हैं। तो इन प्रश्न में, चाहे इसमें या इसमें कहीं भी कोई डाउट आपको आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में वो आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न का अगला प्रकार क्या है। आपने 3 पहले और ये चौथा प्रकार और ये 5वां प्रकार, ये आप 5 प्रकार के प्रश्न देखने जा रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऐसे प्रश्न भी बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। 3 क्रमागत, इसमें बोला है विषम संख्या। चलिए अभी मैं आपको विषम संख्याएं दिखाती हूँ, कहीं से भी स्टार्ट करें, इसमें आप कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 से लेती हूँ। 3 आपको मैं गिनती लिख के बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें पहली विषम संख्या क्या है? 1। विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूज ना हो। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग चली जाएं, जैसे कि 2 4 6 8 10, और विषम संख्याएं वे हैं जो 2 से भाग नहीं जा सकती। 1 3 5 7, तो ये सम और विषम है। भाज्य और अभाज्य और सम और विषम को एक ना करें। अभाज्य वे हैं जो खुद और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाते, उनको अभाज्य बोलते हैं। और भाज्य वे हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं और अंकों से भी भाग चले जाएं, वो भाज्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक को बोल रही हूँ विषम, ये हमारा दूसरा विषम है, ये तीसरा विषम है, ये चौथा विषम है। तो इनके बीच अंतर कितना है? 1 में 1 है। 3 - 1 कितना है? 3 - 1 2। 5 - 3 कितना है? 2। 7 - 5 कितना है? 2। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? इतने से आपको समझ में आ गया कि हर विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर है। चाहे आप विषम संख्या के बीच का अंतर ले ले, चाहे आप सम संख्या के बीच का अंतर ले ले, 2 का अंतर होता है। ये आपको समझ में आया? ये 2 का अंतर समझ में आया? अगर आपसे यहाँ विषम पूछा है तो मैंने विषम बताया, लेकिन अगर 2 3 क्रमागत सम संख्या भी बोल रहा है तो भी उनके बीच अंतर होगा 2 का। तो आपको वो क्रमागत संख्याएं कैसे लेनी है, ये 2 आपको कैसे आया, ये ध्यान रखिएगा। तीन क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो आप मान लीजिए कि पहला संख्या है x, तो अगला विषम संख्या क्या है? x + 2। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने सभी का अंतर आपको 2 बताया। अब इसके बाद x + 4, ये x है, इसमें आपने 2 जोड़ा तो अगला आया, इसमें 2 जोड़ा तो अगला आया। अगर आपको और पूछेगा कि 5 क्रमागत संख्या, तो आप इसमें x + 6 x + 8 कर दें। यहाँ पे पूछ रहा है 3 क्रमागत, तो मैंने 3 क्रमागत आपको बता दिए, x + 2 x + 4। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, तो इनको जोड़ दो। x + 2 x + 4 बराबर दिया है 33। तो कितने x हैं? 1 2 3, 3x + 4 और 2 6 = 33। अब कुछ बच्चों को शायद संख्या को ट्रांसफर करने में भी कंफ्यूजन होता है। डोंट वरी, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 3x को एज इट इज रखें। अगर कोई संख्या यहाँ प्लस या माइनस में है, तो जब वो इस साइड जाएगी तो कुछ तो परिवर्तन आएगा।
तो अगर वो प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, और अगर वो माइनस में होती इधर तो इधर जाके प्लस हो जाएगी। सिंपल है प्लस और माइनस में। तो इक्वल्स टू 33, यहाँ पे +6 है, वो यहाँ -6 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू कितने आए आंसर? तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा? 27। तो x इक्वल्स टू, अब आप गुणा और भाग में ट्रांसफर करें तो भी कंफ्यूज ना हो। x बाई वाई बराबर 100। तो जब गुणा और भाग वाली परिस्थिति बराबर के उस साइड जाती है, तब ये जो अंश है वो हर में बदल जाता है, और जो हर है वो अंश में बदल जाता है, और यहाँ साइन लगता है मल्टीप्लीकेशन का। तो y यहाँ जाके अंश में बन जाएगी, और जो अंश है वो यहाँ हर हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो वो आज क्लियर हुआ। तो देखिए 3 यहाँ क्या है? अंश में है, तो जब वो बगल में जाएगा बराबर के बाद तो वो हर में चला जाएगा। 27 डिवाइड बाई 3, आंसर तो पता है 3 9 सा, तो आंसर क्या आया? 9। हमको x की वैल्यू पता चल गई 9, तो हमको इस x की वैल्यू को यहाँ रखना है। x 9, 9 में अगर 2 ऐड करें तो 11, और 9 में अगर 4 ऐड करें तो 13 तो वो संख्याएं कौन सी हुई? 9, 9 और 2 11, 9 और 4 13। तो हमें प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमको ये बड़ी संख्या मिल गई। तो इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे ही, ये श्योर है। तो इन्हें ऐसे हल करना है। किसी को ये डाउट रहा हो कि ये 2 और 4 क्यों हो रहा है, तो वो मैंने आपका स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो वो आपका काम है कमेंट में पूछना, तभी मैं आपके डाउट्स को दूर कर पाऊंगी। लेकिन पहली जरूरत आपको पूछने की होगी। तो हमने 5 प्रकार नंबर सिस्टम के पूरे कर लिए हैं। अब किसी को कहीं ये डाउट तो नहीं है कि ये वाला मैंने स्टेप छोड़ दिया है, ये 9 11 13 कहाँ से आया? किसी को अगर ये समझ ना आ रहा हो तो ये है x, और ये है x+2, और ये है x+4, जिसकी वजह से हमें पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर है हमारा x+4 यानी कि 13। तो चलिए देखते हैं अब अगला हमारे सामने किस टाइप का प्रश्न आएगा।